मैं आपका मर्म जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिसके मर्म को जान नहीं पाए, पेड़ों के आंख ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके मर्म को जान नहीं पाए, जिनके मर्म को जानने में असफल रहे हो, यह तो दूर की बात 24 घंटे राम के लिए अखंड जागरण करने वाले लखनलाल जी भी नहीं जान पाए राम के मर्म को। लक्ष्मण होय मर्म न जाना, लक्ष्मण होय मर्म न जाना, जो कुछ शरीर रचा भगवाना, जो कुछ शरीर रचा भगवाना। पहली बार मिलते ही एक कंगाल भी कहते कि मुझे पता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां वेद वेदांत देवता तक नहीं पहुंच सके, वहां पवित्र हृदय वाला प्रेमी पहुंच जाता है। जिसका हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, मन साफ हो, वो प्रेमी भगत भगवान तक पहुंच जाता है। और भगवान श्री राम को भी इस केवट ने सचमुच मौन बना दिया। भगवान राम भी एकदम मौन खड़े हैं, गुहराज भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या घाट में कोई दूसरी नाव नहीं थी? राम की इस व्यक्ति के साथ दलित करनी पड़ी, क्यों? क्या कारण है? कौन से मर्म ये व्यक्ति जानता है? केवट कौन सा मर्म जानता है भगवान का? तो संत निवेदन करते हैं कि मर्म कुछ और नहीं, पिछली बार हम देख रहे थे कि सारा श्रृंगवेरपुर जाग रहा था। राम और सीता सो रहे थे, लक्ष्मण जी और युवराज चर्चा कर रहे थे। उसी समय केवट अपनी पत्नी के साथ मौका सजा रहा था, अपनी नाव सजा रहा था, क्योंकि सबको पता चला कि कल राम आने वाले हैं। सबको पता था कल राम गंगा किनारे आने वाले हैं और गंगा के द्वारा उस किनारे जाने वाले हैं। तो सारे केवट जितने थे अपने अपनी नाव को सजा करके तैयार कर रहे थे किनारे पर ले जाने के लिए। सबकी इच्छा थी कि राम मेरी नाव में बैठे, सबकी इच्छा थी कि राम मेरी नाव में बैठे। तो केवट भी अपनी नाव ठीक कर रहा था, क्योंकि उस बेचारे गरीब की नाव पुरानी थी, उसमें बिछाने के लिए कुछ नहीं था। तो आधी रात के समय केवट की आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए। केवट रोते हुए अपनी पत्नी से कह रहा है, इतनी सारी नावें सजी हैं, हमारी नाव का नंबर कहां से आएगा? राम जी हमारी नाव में क्यों बैठेंगे? यदि कल राम हमारी नाव में नहीं बैठे तो हमारा जीवन किस काम का? हमारा जीवन कोई काम का नहीं। पत्नी ने विश्वास दिलाया, आप निराश मत होइए, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो राम जी आपकी नाव में जरूर बैठेंगे। आप विश्वास रखिए, सबकी नावें रह जाएगी और राम केवल आपकी नाव में बैठेंगे। केवट बोले, राम तो बड़े दयालु हैं, वे शायद आ जाएं, पर हमारे राजा को हाथ निशाच राज नहीं आने देंगे। मैं नई नौका मंगाता हूं। तो केवट की पत्नी कहती है, आप चिंता मत करो, प्रेम सच्चा होगा तो राम आएंगे, यही विश्वास पैदा हो गया था। फिर तीर कमान लेकर लक्ष्मण और गुह जहां चर्चा कर रहे थे, उनके पीछे जाकर रखवाली करने लगा।
गुहराज और लक्ष्मण जी का दोनों का संवाद केवट ने सुना। लक्ष्मण जी ने कहा, मन वचन और कर्म से राम शरण में प्रेम ही दुनिया का सर्वोत्तम परमार्थ है। एक बात केवट ने ग्रहण कर ली। दूसरी बात लक्ष्मण जी ने कहा कि राम स्वयं ब्रह्म है, सामान्य मानव नहीं है। ये बात भी केवट ने अपने मन में ग्रहण कर ली। अब केवट मन में सोचता है कि यदि यहाँ राम मेरी नाम में बैठने आएंगे तो उनके चरण धोकर मैं परमार्थ ले लूं, उनके पांव धोकर के मैं परमार्थ ले लूं और ब्रह्म की प्राप्ति कर लूं। लेकिन अब राम मेरे नाम में आए कैसे, इसलिए मैं क्या करूं? तो सुबह सुबह की बात, गुहराज विदाई की तैयारी के लिए बाहर निकले। तब केवट रास्ते में मिला। उसने कहा, मालिक। तो गुह बोले, कौन? वह बोला, मैं आपका सेवक केवट हूं और आपसे कुछ वचन मांगने आया है। जो वचन आपने मुझे 1 साल पहले दिया था। गुह बोले, कौन सा? बोले, केवट बोला, बोले महाराज, आप शिकार करने गए थे और शिकार नहीं मिला। मैं लकड़ियां काट कर निकला, तब आपने मुझे कहा, केवट मुझे पानी पिला। मैंने आपको पानी पिलाया। आप लिप्त होकर मुझे मांगने के लिए कहा, तब मैंने कहा कि हे स्वामी, जब समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। और आज वो समय आ गया है, आज मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं। तो गुरु बोले, आज हमारे यहाँ राम जी पधारे हैं, तो एक नहीं 2 वचन मांग ले, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो केवट कहता है कि नहीं स्वामी, केवल आप एक ही काम कर दो। सुबह होने वाली, आप गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गंगा किनारे केवट के सिवाय किसी और की नाव न आए। बस केवट ने इतना ही मांगा। गुहराज वचनबद्ध हो गए। अब नट भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। तो गुहराज ने क्या किया? केवट के कथनानुसार ढिंढोरा पिटवा दिया। सबने सारी रात जाकर के नाव सजा रखी थी, वे सब रह गई। केवल केवट की नाव ही गंगा किनारे थी और किसी की नहीं थी। अब सवाल उठता है, जिन लोगों ने नाव सजा रखी थी, क्या उनके प्रेम में कमी थी? क्या उनके सत्कार्य में कोई कमी थी? तो केवट श्री राम का मर्म जानता है। क्या मर्म जानता है? केवट कहता है, राम जी को, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, आपको दूसरी मौका नहीं मिलने वाली है। आज तो केवल केवट की ही नाव है और आपके यजमान है गुहराज जी, निषाद राज आपके यजमान है, क्योंकि इन्होंने तो ढिंढोरा पिटवाया है कि यहाँ कोई दूसरी नाव न आए, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। आपके गांव में क्या, इसका भी मुझे पता है। दूसरी मुख्य बात यह है महाराज, भले ही आप मेरे साथ पहला परिचय हो या न हो, मुझे ये भी पता है कि आपको तैरना भी नहीं आता। मुझे ये भी पता है कि आपको तैरना भी नहीं आता। राम केवट की ओर देख रहे हैं। आहा, लखन और सीता जी को हैरानी हो रही है। अरे जो दूसरों को पार लगाने वाला है, जो दूसरों को पार लगाने वाला है, आज वह स्वयं एकदम मौन खड़ा है। आज वो अपने आप को पार नहीं कर सकता। जो दूसरों को पार करने वाला है, आज वो अपने आप को पार नहीं कर सकता। संतों और भक्तों के प्रेम में आप टूट गए, अब कैसे तैर सकते हैं? केवट कहता है, महाराज यदि इस नौका में बैठकर सामने वाले किनारे पर जाना हो तो आपको जैसा मैं कहूं वैसा आपको करना पड़ेगा। यदि आपको उस किनारे जाना है तो जैसा मैं आपको कहूं वैसा आपको करना पड़ेगा।
और महाराज मुझे आपकी एक बात की पता चला है कि आपकी चरण रज में मनुष्यत्व पैदा करने की शक्ति है। आपके चरणों में मनुष्य को पैदा करने की शक्ति है, ये मुझे पता चला है। छुअत सीला भई नारी सुहाई, छुअत सीला नारी सुहाई, राम जी से कहते हैं कि महाराज राम जी आपकी चरण रज एक पत्थर पर पड़ी, उनमें से एक सुंदर ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई, तो फिर महाराज मेरी नाव तो लकड़ी की है, लकड़ी पत्थर से कटवट थोड़ी ना होती है। आपने एक पत्थर को छुआ, आपके चरणों की रस थोड़ी सी पत्थर पर गिरी, उससे ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई। महाराज मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर की भी नहीं है। उसमें यदि आपके चरण रस पर पता नहीं क्या उत्पन्न हो जाए, पत्थर से कटवट तो है नहीं मेरी नाव, उसमें यदि आपके चरण पड़ेंगे तो न जाने मेरी नाव से क्या उत्पन्न हो जाएगा। यदि ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई तो महाराज मेरा तो धंधा ही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज मेरी तो नौका ही आजीविका है, मैं तो इस नाव से ही मेरा जीवन यापन करता हूँ। इसको खो दूं और स्त्री उत्पन्न हो तो मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, इसका मुझे कोई विरोध नहीं, उसको मैं काम पर लगा दूंगा, मेरी नौका बेशक चली जाए, हमारी गाड़ी चलेगी। पर महाराज आपके चरण रज से ऋषि पत्नी उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ हो गया तो नौका तो जाएगी जाएगी, साथ में बड़ी 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 मुसीबत आ जाएगी। वह हमें छुएगी भी नहीं, क्योंकि वो तो ऋषि पत्नी है और हम केवल रह गए, कौन भीन है और हम भी उसे नहीं छू सकते, इसलिए उसके लिए अलग से मकान बनाना पड़ेगा, उसकी सेवा में भोजन सामग्री अलग से लानी पड़ेगी। वह पानी के छींटे डाल लेगी, यदि फिर हमसे कोई भूल हो गई तो वो हमें श्राप दे देगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो अपने हाथों से ये मुसीबत पैदा नहीं करनी। केवट ये बहुत अच्छी बात है महाराज, इसके सिवा कोई धंधा मुझे आता नहीं। व्यक्ति को बिठाना, उसको सामने किनारे पे उतारना महाराज, मेरे को तो सिर्फ इतना ही आता है। आज तक मैंने सबको पार कराया है, डुबाने का प्रश्न होता ही नहीं महाराज, मैं किसी को डुबाता नहीं। मैं इस किनारे से बैठाता हूँ और उस किनारे ले जाकर के छोड़ देता हूँ, इसके अलावा मुझे को दूसरा धंधा नहीं आता। हम पैसे लेते हैं पर पार लगाते हैं, डुबाते नहीं। हम पैसे लेते हैं लेकिन पार करवा देते हैं महाराज, डुबाते नहीं। केवट ने कहा मैंने सबको पार लगाया है, इसके सिवा मुझे और धंधा आता ही नहीं। सबको किनारे लगाए तो लोग आए, डुबाए तो कोई आए नहीं। और फिर बोला महाराज दूसरी बात स्पष्ट कर दूं आपको, मेरी इस नौका में आपको बैठना है राम जी, तो आपको अपने चरण धो के आना पड़ेगा।
आपको यदि मेरी नौका में बैठना है तो अपने चरण धो के आना पड़ेगा। आपकी चरण रज, आपके चरण रज में मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वह स्त्री उत्पन्न करती है, मेरे लिए तो मुसीबत होगी। और एक बार बताऊं आपको राम जी, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा महाराज। जिन्होंने साधु के वस्त्र पहने हो ना, मैं उनसे पैसे नहीं लेता। आपने साधु के वस्त्र पहने, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। आप चिंता मत करो महाराज, आपको केवल इतना ही करना है कि आप स्वयं निर्णय लें और मुझे आप कह दें कि आप मेरे चरण धो दो, मैं आपके चरण धोऊंगा। लेकिन कहना आपको पड़ेगा, मैं आपको नहीं कहूंगा कि लाओ आप अपने चरण दो मैं धो दूं। नहीं, आपको कहना पड़ेगा मुझे कि केवल ले तो आप मेरे चरण धो दे, आपको कहना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे मांग नहीं करूंगा कि मुझे चरण धोने दो आपके, नहीं, आपको सामने से कहना पड़ेगा कि लो हमारे चरण धो दो। मैं हाथ जोड़ करके कहूं कि मुझे चरण धोने दो, तो ये मेरी भक्ति नहीं। तो धन्य है वह भक्ति की दिल सुना जिसमें केवट कहता है, जो प्रभु पार अवसी गात जो प्रभु पार अवसी गात मोहि पद पद पकारन मोहि पद पद पकारन जय प्रतिपाल सब परिवार नहीं जाऊं अवधि कपाल, नहीं जाऊं अवधि कपाल। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, यदि राम जी आप इस नदी को पार करना चाहते हैं, सचमुच आप उस किनारे पे जाना चाहते हो, तो अभी समय है राम जी आपके पास। आप तीनों अंदर अंदर चर्चा कर लो, फिर आप मुझे आकर के कह दो कि केवट मेरे पांव धो दो, मैं आपके पांव धो दूंगा, आप मेरे नाम में बैठ जाना। वैसे दंडवत करके हाथ जोड़कर कहूं कि पांव धोने दो, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं नहीं कहूंगा आपको। किस लिए मांगू मैं आपसे? मांगने की शुरुआत तो आपने की है मुझे से, मैंने थोड़ी ना की है। केवट राम जी से कह रहा है कि मांगने की शुरुआत तो आपने की है, मैं तो आपको देने वाला हूं। तो आपको सामने से कहना पड़ेगा, ये तो तुलसी जी की चौपाई के अनुसार मैं तो केवल समालोचना करता हूँ, पाँव मुझे धोने दो। कभी काव्य की है पंक्ति गलत है, देखो क्या है, हमारा केवट कभी भीख नहीं मांगता, केवट कभी भीख नहीं मांगता। वह तो ऐसा कहता है पर मांग करे ऐसा केवट कंगाल नहीं है। वह तो राम जी से कहता है कि आप सामने से बोलो, मुझे पैसे नहीं लेने आपसे, स्पष्ट कह रहा है। पद कमल धोई चढ़ाई नावे न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावोरी आन दशरथ सपत सब साच कह। केवट कहता है राम जी से कि आप चरण धोने के लिए कहो तो मैं चरण धो लूं, फिर आप आ जाओ, बैठ जाओ मेरे नाव में, मैं आपसे पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। केवट कहता है मुझे पता है आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है,
आपके पास सुविधा हो तो आप मौका थोड़ी ना मांगते मुझसे, मेरी नाव नहीं मांगते। आप सभी मौका वालों को बुला लेते, आओ आओ यहाँ